कैपेसिटेंस ऑफ spherical capacitor. सपोज करें ये हमारे पास कोई स्फेरिकल कैपेसिटर है, ये चीजें आपके सब बुक के अंदर दी हुई होगा कि स्फेरिकल कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कितनी होती है। लेकिन सपोज करें हमारे पास इस तरह से एक स्फेयर है, अगर इसको हम चार्ज करेंगे तो इसकी जो कैपेसिटेंस होगी, इसकी कैपेसिटेंस C हो जाएगी इक्वल टू Q अपॉन V। ये इसका बुनियादी फार्मूला है कैपेसिटेंस का। और आपको पता है कि कोई भी जो स्फीयर होता है उसके चार्ज सरफेस पे स्टोर होती है, तो पोटेंशियल भी सरफेस के ऊपर देखेंगे KQ अपॉन R। तो आप कर सकते हैं C इज इक्वल टू Q अपॉन KQ अपॉन R। इस तरह से आप कर सकते हैं R अपॉन K। तो आप यहाँ से कर सकते हैं कि कैपेसिटेंस जो होती है इसकी हो जाएगी R अपॉन K। K जो होता है वो कांस्टेंट होता है, देयरफॉर कैपेसिटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस होता है। ठीक है, आप इस तरह भी कर सकते हैं, या ये भी कर सकते हैं is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught is equal to 4 pi epsilon naught into R। तो कैपेसिटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस, यहाँ से भी हो जाता है कि कैपेसिटेंस जो होती है वो रेडियस के ऊपर डिपेंड करती है। अब अगर मैं इसके ऊपर ये इस तरह से करूं, कैलकुलेट the radius of the sphere having capacitance 1 farad। कि अगर हमें किसी भी स्फीयर की कैपेसिटेंस 1 फैराड करनी है तो उसका रेडियस कितना होना चाहिए। तो देखिए बेटा, ये हमारे पास फार्मूला है, आप इसके ऊपर कर सकते हैं कि कैपेसिटेंस जो होती है वो होती है R अपॉन K। यहाँ से आप कर सकते हैं R इज इक्वल टू C इंटू K। कैपेसिटेंस 1 होती है और K की वैल्यू होती है हमारे पास 9 इंटू 10 पावर 9। तो ये हो जाएगा 9 इंटू 10 पावर 9 मीटर। या कर सकते हैं रेडियस इज इक्वल टू 9 इंटू 10 पावर 6 किलोमीटर। तो ये अगर आप देखते हैं तो ये रेडियस बन जाता है ऐसे स्फीयर का जिसकी कैपेसिटेंस जो होती है वो 1 फैराड होती है। अब आपको पता है कि अगर हम करते हैं रेडियस ऑफ द स्फीयर, तो रेडियस ऑफ द अर्थ, तो रेडियस ऑफ अर्थ होता है 6.4 इंटू 10 पावर 3 किलोमीटर। अर्थ का रेडियस 6.4 10 पावर 3 किलोमीटर होता है। जबकि अगर हमें कोई स्फेरिकल कैपेसिटर चाहिए जिसकी कैपेसिटेंस 1 फैराड हो, तो उसका रेडियस होना चाहिए 9 इंटू 10 पावर 6 किलोमीटर। मीन्स जमीन के रेडियस से भी 10 पावर 3 टाइम्स ज्यादा उसका रेडियस होगा, तो उसकी कैपेसिटेंस 1 फैराड हो सकती है। इसका मतलब ये हुआ कि जो सिंगल प्लेट कैपेसिटर होता है, अभी तक हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो सिंगल प्लेट कैपेसिटर। सिंगल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस बहुत ही कम होती है, उसकी ज्यादा कैपेसिटेंस करने के लिए उसकी साइज बहुत बड़ी चाहिए। और ये साइज आप देख सकते हैं कि ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है कि ऐसा स्फीयर हम बनाएं जिसका रेडियस जमीन के रेडियस से भी 1000 किलोमीटर, 1000 टाइम्स जो है वो 10 पावर 3 टाइम्स जो है वो ज्यादा हो। ठीक है, तो ऐसा जो स्फीयर होगा उसकी कैपेसिटेंस 1 फैराड हो सकती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई सिंगल आइसोलेटेड कंडक्टर को हम एज अ कैपेसिटर
कैपेसिटेंस जो होगी वो बहुत ही कम होगी, ठीक है। और अगर उसकी कैपेसिटेंस बहुत ज्यादा कम होगी तो उसकी कैपेसिटेंस को बढ़ाने के लिए उसकी साइज बहुत ज्यादा बड़ी करनी पड़ेगी। अब इसके लिए हम कहते हैं कि फिर हमारे पास कैपेसिटेंस को हम किस तरह से बढ़ा सकते हैं। तो जो नेक्स्ट हमारे पास होगा वो है इंक्रीजिंग कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर के इंक्रीजिंग कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर के कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर को कैसे इंक्रीज किया जा सकता है। इसके लिए एक उसूल होता है जिसको हम कहते हैं प्रिंसिपल, कि जब आप कैपेसिटर की कैपेसिटेंस बढ़ाते हो तो उसका एक उसूल होता है, और वो कौन सा होता है कि इसकी कैपेसिटेंस जो होनी चाहिए, कैपेसिटेंस जो होनी चाहिए वो हाई होनी चाहिए, और जो साइज होनी चाहिए वो स्मॉल होनी चाहिए। जब आप कैपेसिटर की कैपेसिटेंस बढ़ाते हो तो दो चीजों को आपको नजर में रखना है कि कैपेसिटर की साइज को आपने कम से कम रखना है और उसकी कैपेसिटेंस को आपने बढ़ा देना, क्योंकि प्रैक्टिकली जो बड़े कैपेसिटर होते हैं वो प्रैक्टिकली इनकन्वीनियंट होते हैं, क्योंकि कैपेसिटर्स रेजिस्टर्स मुख्तलिफ डिवाइसेस बना के हम मुख्तलिफ जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स बनाते हैं, जैसे मोबाइल फोन वगैरह होते हैं, इसमें बड़ी तादाद में कैपेसिटर अंदर लगे होते हैं। अगर कैपेसिटर की साइज बड़ी होगी तो इससे बनने वाली जो चीजें होगी उनकी साइज जो होगी वो बड़ी हो जाएगी, तो वो प्रैक्टिकली थोड़ी चीजें इनकन्वीनियंट हो जाती है। इसलिए हमें कैपेसिटर की कैपेसिटेंस भी बढ़ानी है और उसकी साइज को भी एक लिमिट के अंदर, एक लेवल के अंदर रखना होता है। अब इसके लिए आप क्या करेंगे, इसके लिए हम देखेंगे इसके फार्मूले की तरफ, C = Q/V। ये हमारे पास फार्मूला है। अब इस फार्मूले से जो पहली पॉइंट आती है वो ये आती है कि इंक्रीजिंग Q keeping V कांस्टेंट। अगर V को कांस्टेंट रखे और Q को बढ़ा दें तो कैपेसिटर की कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी, क्योंकि कैपेसिटेंस की हम डेफिनेशन करते हैं एबिलिटी टू स्टोर चार्ज, ठीक है। कि कैपेसिटर जो होगा वो ज्यादा चार्ज स्टोर कर लेगा अगर उसका पोटेंशियल कांस्टेंट रखे। इसका मतलब क्या है कि पोटेंशियल कैसे कांस्टेंट रखे। देखिए, सपोज करें हमारे पास ये एक कैपेसिटर है, ये हमारे पास एक कैपेसिटर है, और आप कह लें कि इसको हमने 10 कूलम चार्ज दी और इसका पोटेंशियल 10 वोल्ट बन गया। मतलब ये 10 कूलम चार्ज स्टोर करने के बाद इसका पोटेंशियल 10 वोल्ट हो गया और ये कैपेसिटर फुल चार्ज हो गया। मकसद ये इसका ब्रेकिंग पोटेंशियल है, ठीक है, कि इसने 10 कूलम चार्ज स्टोर की और इसका पोटेंशियल जितना स्टोर ये कर सकता था इसका स्टोर हो गया, फुल हो गया। अब अगर हम इसके ऊपर और चार्ज देना चाहते हैं तो पोटेंशियल को हमें कांस्टेंट रखना पड़ेगा। अगर पोटेंशियल ये 10 रखते और इसकी हम कैपेसिटेंस चार्ज बढ़ाते तो उसका तरीका ये होता है कि इसकी साइज बढ़ा दें। अगर आप इसकी साइज बढ़ा देंगे तो इसी सेम पोटेंशियल पे ये ज्यादा चार्ज स्टोर कर लेगा। अगर इसी सेम पोटेंशियल पे आपको ज्यादा चार्ज स्टोर करनी है तो इसकी साइज आपको बढ़ानी है, ठीक है। और जो इस उसूल के खिलाफ होती है बात, कि कैपेसिटर का उसूल क्या कहता है कि आपने चार्ज तो बढ़ानी है उसके ऊपर, लेकिन उसकी साइज नहीं बढ़ानी। इसका
इसका मकसद है अगर हम पोटेंशियल को कांस्टेंट रखते हैं और उसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा चार्ज देने की कोशिश करते हैं तो उसके लिए हमें उसकी साइज बढ़ानी पड़ेगी। अगर हम साइज नहीं बढ़ाएंगे तो पोटेंशियल कांस्टेंट नहीं रहेगा, ठीक है, और पोटेंशियल भी चेंज हो जाएगा। तो अगर हम पोटेंशियल को कांस्टेंट रख के चार्ज बढ़ाते हैं तो आप देख सकते हैं अगर पोटेंशियल कांस्टेंट है तो C क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q हो जाएगा। तो ये तरीका प्रैक्टिकली जो है वो अप्लाई नहीं किया जाता, क्योंकि प्रैक्टिकली हमें साइज को बढ़ा के कैपेसिटेंस नहीं बढ़ानी। आप सिंपली ये कह सकते हैं कि कैपेसिटर का उसूल ये कहता है कि कैपेसिटर की साइज बढ़ा के आपको कैपेसिटेंस नहीं बढ़ानी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि साइज बढ़ने से कैपेसिटेंस नहीं बढ़ेगी। साइज बढ़ने से कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी, ऐसा नहीं है कि कैपेसिटेंस नहीं बढ़ेगी, लेकिन प्रैक्टिकली ये तरीका मुनासिब नहीं है। प्रैक्टिकली ये तरीका अप्लाई नहीं किया जाता कि साइज बड़ी करके कैपेसिटेंस बढ़ाई जाए, ये प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं किया जाता। तो आप कहोगे दिस मेथड इज नॉट यूज्ड प्रैक्टिकली। ये मेथड जो होता है वो प्रैक्टिकली यूज नहीं होता। अब इसके बाद दूसरा मेथड देखते हैं कि दूसरा मेथड कौन सा हो सकता है। दूसरा मेथड ये हो सकता है C इज इक्वल टू Q अपॉन V। दूसरा मेथड ये हो सकता है कि कीपिंग Q कांस्टेंट and decreasing V। देखिए इसके अंदर हमें क्या करना है, Q को कांस्टेंट रखना है और पोटेंशियल को डिक्रीज करना है। कि हमने Q को एक लेवल पे रख के अगर हम पोटेंशियल को कम कर दें तो अगर ये कांस्टेंट होगी तो C किसके इनवर्स हो जाएगा, V के। अगर V को हम किसी तरीके से कम कर सकते हैं जिसमें साइज को कम ज्यादा ना करें, अगर हम पोटेंशियल को कम कर सकते हैं बगैर चार्ज को कम करने के, ठीक है, बगैर चार्ज को कम करने के अगर हम पोटेंशियल को कम कर सकते हैं तो फिर कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी। इसके तीन तरीके, जिन तीनों तरीकों के अंदर हम पोटेंशियल को कम करते हैं विदाउट अफेक्टिंग चार्ज, कि चार्ज को कम करने के सिवा हम पोटेंशियल को कम कर देते हैं। अब इसमें पहला मेथड है, इसका पहला मेथड ये होता है कि इंट्रोड्यूसिंग अर्थ कनेक्टेड या अपोजिटिवली चार्ज्ड प्लेट। ये हम कैपेसिटर की कैपेसिटेंस वाले में तीसरी पॉइंट पढ़ चुके हैं। अपोजिटिवली चार्ज्ड प्लेट इन सराउंडिंग। अब इससे क्या होता है कि सपोज करें हमारे पास इस तरह से कैपेसिटर है। अब कह लें कि इसको हमने चार्ज किया है, इसके ऊपर हमने 10 कूलम चार्ज दी है और इसका ब्रेकिंग पोटेंशियल बन गया 10 वोल्ट, ठीक है। 10 कूलम चार्ज देने के बाद इसने पोटेंशियल स्टोर कर लिया 10 वोल्ट, ये फुल चार्ज हो गया। अब हम क्या कर सकते हैं कि अगर इसको इस तरह से कर दें, इस प्लेट को इसी तरह से रहने दें और इसके सराउंडिंग में अगर हम एक अर्थ कनेक्टेड का मकसद है अपोजिटिवली चार्ज्ड, क्योंकि अगर ये पॉजिटिव प्लेट है इसके सराउंडिंग में हम न्यूट्रल प्लेट रख के अर्थ से कनेक्ट कर देंगे तो अर्थ इंडक्शन की वजह
अर्थ इसको निगेटिव कर देगी। अर्थ खुद ब खुद अगर पॉजिटिव चार्ज के करीब कोई ऐसी चीज रखते हो जो न्यूट्रल है और वो अर्थ कनेक्टेड है, तो अर्थ खुद ब खुद उसको निगेटिव कर देगी। अगर ये निगेटिव प्लेट है और यहाँ पे हमने न्यूट्रल प्लेट रख के अर्थ से कनेक्ट कर दी, तो अर्थ इसको खुद ब खुद इंडक्शन की वजह से पॉजिटिव कर देगी। अर्थ के अंदर दोनों कैपेसिटीज होती है, वो किसी भी प्लेट को निगेटिवली चार्ज भी कर सकती है ड्यू टू द इंडक्शन और पॉजिटिवली चार्ज भी कर सकती है। इसलिए हम अर्थ कनेक्टेड प्लेट कहते हैं। अर्थ कनेक्टेड प्लेट कहें या अपोजिटिवली चार्ज्ड प्लेट करें तो बात एक ही होती है। अब इससे क्या होता है कि देखिए, अकेली प्लेट का पोटेंशियल था 10 वोल्ट और अकेली पॉजिटिव प्लेट है तो पोटेंशियल कौन सा हो जाएगा? पॉजिटिव। इसके सराउंडिंग में निगेटिव प्लेट आ गई, तो अब यहाँ पे एक पोटेंशियल नहीं हुआ, यहाँ पे कितने पोटेंशियल हो गए? दो। एक पॉजिटिव हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा? निगेटिव। और आपको पता है जहाँ पे दो पोटेंशियल होते हैं वहां पे अलजेब्रिक सम लेते हैं, ठीक है? और अलजेब्रिक सम का रूल कहता है कि पॉजिटिव चार्ज का पॉजिटिव रखना है और नेगेटिव चार्ज का नेगेटिव रखना है। इस तरह से क्या होता है, पॉजिटिव पोटेंशियल प्लस नेगेटिव पोटेंशियल, तो रिजल्टेंट पोटेंशियल क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है और आपको इसकी चार्ज को भी कम नहीं करना पड़ता, ठीक है? तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि पहला मेथड ये होता है कि पॉजिटिव चार्ज की साइड में नेगेटिव चार्ज को हम अगर इंट्रोड्यूस कर देंगे तो रिजल्टेंट पोटेंशियल जो होगा वो डिक्रीज हो जाएगा। इससे आपको क्या करना पड़ेगा? कैपेसिटर की साइज भी नहीं बढ़ानी पड़ेगी और कैपेसिटर की कैपेसिटेंस भी बढ़ जाएगी। और कैपेसिटर को इसीलिए हमेशा दो प्लेट्स का बनाया जाता है। ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट का कैपेसिटर बनाया जाता है ना, ये हमेशा कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को बढ़ाने के लिए बनाया जाता है, क्योंकि दूसरी प्लेट के इंट्रोड्यूस करने से कैपेसिटेंस बढ़ती है। जरूरी नहीं है दो प्लेट्स हो, इस तरह से हम मल्टी प्लेट भी कर सकते हैं। जैसे आपके बुक में भी दिया हुआ है मल्टी प्लेट कैपेसिटर, तो जरूरी नहीं है कि आप दो प्लेट्स करें, आप 4 कर सकते हैं, 5 कर सकते हैं, 6 कर सकते हैं, जितनी आप चाहें प्लेट्स कर सकते हैं कैपेसिटर की। तो इस तरह से आप कोई भी मल्टी प्लेट कैपेसिटर भी बना सकते हैं। तो प्लेट्स की तादाद जो होती है वो बढ़ाने का मकसद ये होता है, इससे साइज जो कैपेसिटर की होती है वो नहीं बढ़ती, जबकि कैपेसिटेंस जो होती है वो बढ़ जाती है। पहला तरीका ये हुआ। दूसरा तरीका ये होता है, इसी के अंदर अगर हम दूसरा मेथड करें तो इसी के अंदर दूसरा मेथड ये होता है इंट्रोड्यूसिंग डाइलेक्ट्रिक। और डाइलेक्ट्रिक हमेशा इंसुलेटर इसके अंदर रखा जाता है बिटवीन प्लेट्स। दूसरा तरीका ये होता है कि प्लेट्स के दरमियान डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस कर दें। सपोज करिए हमारे पास इस तरह से प्लेट्स है और इनके दरमियान एयर है और आप कह लें कि इनके दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस है 10 वोल्ट। अब अगर इन्हीं प्लेट्स के दरमियान हम इस तरह से कोई इंसुलेटर रख देंगे, कंडक्टर नहीं रखते, वो आगे डिस्कस करते हैं इसका रीजन। अगर इंसुलेटर रख देंगे तो आपको पता है इंसुलेटर के अंदर जो होते हैं वो डायपोल बनते हैं और डायपोल के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है जो इस इलेक्ट्रिक फील्ड को कैंसिल कर देती है, ठीक है? ये जो दोनों प्लेट्स के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को इन डायपोल्स की इलेक्ट्रिक फील्ड जो अपोजिट बनती है वो कैंसिल कर देती है। सिंपली अगर आप कहें तो दोनों प्लेट्स के दरमियान इंसुलेटर आ जाता है और इंसुलेटर इलेक्ट्रिक फील्ड को वीक करता है, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वीक हो जाएगी तो डेल्टा वी होता है ई डेल्टा, क्योंकि दोनों प्लेट्स के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होती है। ये फार्मूला आप लगा सकते हैं। तो इंसुलेटर आने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड वीक हो जाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड वीक हो जाती है तो पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा, पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा तो कैपेसिटेंस क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, ठीक है? तो ये
ये दूसरा तरीका होता है कि कैपेसिटर जो होता है उसके अंदर जो है वो डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस किया जाता है, तीसरा तरीका है। और ये जो तीसरा तरीका होता है डिक्रीजिंग सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स, प्लेट्स के दरमियान सेपरेशन को डिक्रीज करना। देखिए आपको पता है बेटा कि अगर दो प्लेट्स हैं, दो प्लेट्स हैं, इनके दरमियान जो सेपरेशन होती है, इनके दरमियान ये जो होती है ये सेपरेशन डी होती है, जिसको हम डेल्टा आर भी कहते हैं। तो आपको पता है कि इन दोनों के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस होता है ई डेल्टा आर। अगर डेल्टा आर कम हो जाएगा तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? कम होगा। पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो दोनों प्लेट्स को क्लोज लाने से, और वैसे भी एक प्लेट पॉजिटिव है दूसरी नेगेटिव है, दोनों के क्लोज आने से पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? कम होगी। पोटेंशियल एनर्जी कम होगी तो पोटेंशियल क्या होगा? कम होगा। पोटेंशियल कम होगा तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी? कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी। और यही प्रिंसिपल इस्तेमाल किया जाता है इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर के अंदर। जो आगे टाइप ऑफ कैपेसिटर है ना इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर, उसके अंदर सेपरेशन जो होती है ना वो अल्ट्रा थिन, उसके अंदर जो होता है वो डाइलेक्ट्रिक होता है। ठीक है, तो अल्ट्रा थिन जो डाइलेक्ट्रिक की जो है वो थिननेस होती है, बहुत ही कम थिननेस होती है, इसलिए प्लेट्स बहुत ज्यादा एक दूसरे के क्लोज होती है, इसलिए उसकी कैपेसिटेंस जो इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर होता है उसकी सबसे ज्यादा होती है। तो ये कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को इंक्रीज करने के ये वाले जो तीन तरीके ना, ये प्रैक्टिकली अप्लाई किए जाते हैं। तो आप कहोगे कि these methods are practically used for increasing capacitance। ये तरीके जो होते हैं ये कैपेसिटेंस को प्रैक्टिकली इंक्रीज करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। अब आ जाते हैं इसके फार्मूले पे कि अभी हमने डिस्कस किया कि कैपेसिटर को हमेशा पैरेलल प्लेट बनाया जाता है, और पैरेलल प्लेट बनाने का जो मकसद होता है ताकि साइज को कम रख के हम उसकी कैपेसिटेंस को बढ़ा सकें। तो अब हम देखते हैं कि ये जब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बन जाता है तो इसकी कैपेसिटेंस क्या होती है। एक बात याद रखिएगा, जरूरी नहीं है पैरेलल प्लेट सीधी प्लेट्स हो। अगर दो स्फीयर हैं तो भी वो भी पैरेलल प्लेट बन सकते हैं, लेकिन ये फार्मूला स्फेरिकल पैरेलल प्लेट का नहीं है। हमारे पास प्लेट्स वाले पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो है वो दिया गया है। ठीक है, इस तरह भी जो है वो अगर इस तरह से दो स्फीयर बनाएंगे तो ये भी पैरेलल ही कहलाएंगे। ठीक है, लेकिन हमारे पास इसका फार्मूला नहीं है, हमारे पास ये फार्मूला है पैरेलल प्लेट का, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, कैपेसिटेंस कर लें कि कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। देखिए बेटा, सपोज करें हमारे पास इस तरह से, और इसकी जो होती है कैपेसिटेंस when air is filled between plates, जब प्लेट्स के दरमियान एयर फिल्ड होती है। सपोज करें इस तरह से हमारे पास कैपेसिटर है, इसकी प्लेट्स के दरमियान एयर फिल्ड है। ठीक है, तो कैपेसिटेंस होती है C=Q/V, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होती है, देयरफॉर Q की जगह पे सिग्मा इंटू E कर सकते हैं, और दोनों प्लेट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है E इंटू डेल्टा R कर सकते हैं, D=डेल्टा, या आप ये कर सकते हैं सिग्मा इंटू एरिया। आपको पता है कि अकॉर्डिंग टू द गॉसेस लॉ दोनों प्लेट्स के दरमियान जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो होती है सिग्मा
अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू डी सिग्मा। सिग्मा में कैपेसिटेंस हो जाएगी एप्सिलॉन ए अपॉन डी। ये आ जाएगा इसका फार्मूला। तो आप कहोगे कि कैपेसिटेंस डिपेंड्स अपॉन एरिया एंड सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स। ठीक है, यहाँ पे एक बात ध्यान में रखिएगा कि कैपेसिटेंस डज नॉट डिपेंड अपॉन थिकनेस ऑफ प्लेट्स। थिकनेस ऑफ प्लेट्स पे डिपेंड नहीं करती, क्योंकि चार्ज हमेशा सरफेस पे स्टोर होती है, इसलिए कोई थिक प्लेट है, एक थिन प्लेट है, अगर दोनों की एरिया सेम है तो सेम चार्ज स्टोर करेंगे। इसलिए थिकनेस पे डिपेंड नहीं करती, क्योंकि कैपेसिटर कंडक्टर का बनता है और कंडक्टर के चार्ज हमेशा सरफेस पे स्टोर होती है, उसमें सरफेस एरिया मैटर करती है, थिकनेस मैटर नहीं करती। ठीक है, ये थिकनेस ऑफ प्लेट्स है, लेकिन थिकनेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक मैटर करती है, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक जितना थिक होगा उतनी प्लेट्स के दरमियान सेपरेशन ज्यादा होगी और कैपेसिटेंस पे असरअंदाज होगी। थिकनेस ऑफ द डाइलेक्ट्रिक असरअंदाज होती है, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक की थिकनेस जो होती है वो इसके अंदर चेंज करती है सेपरेशन को। और ये होता है कि कैपेसिटेंस व्हेन डाइलेक्ट्रिक completely fills gap between plates। अगर आपके पास कोई डाइलेक्ट्रिक है वो कंप्लीटली प्लेट्स के दरमियान स्पेस को फिल करता है, जैसे ये दो प्लेट्स हैं, इन दो प्लेट्स के दरमियान जो डाइलेक्ट्रिक है वो कंप्लीटली इसको फिल करता है। ठीक है, तो इसकी कैपेसिटेंस हो जाएगी एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ए अपॉन डी। आप कहोगे कि डाइलेक्ट्रिक इंक्रीजेस कैपेसिटेंस। तीसरा इसका फार्मूला, ये तीनों आपके बुक में दिए हुए हैं कि कैपेसिटेंस व्हेन डाइलेक्ट्रिक पार्शियली फिल्स, ये एक एग्जांपल के अंदर दिया हुआ बेटा, पार्शियली फिल्स गैप बिटवीन प्लेट्स। कि अगर कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान जो हम एक रखते हैं डाइलेक्ट्रिक, वो फुल गैप को फिल नहीं करता, पार्शियली ये गैप इस तरह से फिल्ड होता है कि सपोज करें ये गैप डाइलेक्ट्रिक से और यहाँ पे एयर है, इसकी थिकनेस को टी कहते हैं और बाकी जो एयर की थिकनेस होती है इसको डी माइनस टी कहा जाएगा, जबकि ये पूरी जो सेपरेशन होती है आपको पता है इसको हम कहते हैं टी। ठीक है, अगर आपके पास कोई ऐसा कैपेसिटर है जिसका बिटवीन प्लेट्स सम गैप है, ठीक है, एक डाइलेक्ट्रिक है और सब एयर फिल्ड है, तो इसकी कैपेसिटेंस हो जाएगी कैपेसिटेंस विद द मीडियम इज इक्वल टू एप्सिलॉन ए अपॉन डी माइनस टी प्लस हो जाता है मेरे ख्याल में टी अपॉन एप्सिलॉन होता है, क्या होता है ये हो जाता है हमारे पास डी माइनस टी प्लस टी अपॉन एप्सिलॉन प्लस हो जाता है टी अपॉन एप्सिलॉन। ये फार्मूला इस कंडीशन के अंदर इस्तेमाल किया जाता है जब आधा गैप आधा हो या समथिंग हो,